मनुष्य देव और पशु के बीचों बीच खड़ा है। एक तरह से वह उनके बीच की संधि है या उन्हें जोड़ने वाली कड़ी है। यह अनुभव पग पग पर होता है कि अगर वह चाहे तो पशु से भी पशु बन सकता है, लेकिन थोड़ा ही क्यों न हो, यदि वह इच्छा करे तो उसके अंदर देव बनने की शक्ति भी मौजूद है। नर का नारायण होना असंभव नहीं है। यह बात अनेक महापुरुष अपने कृत्य से दुनिया को दिखा चुके हैं। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन कर देव कोटि में प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हें वेदों में कर्मदेव की पदवी दी है। आकाश के अवकाश में अगणित तारे भरे पड़े हैं। दूरबीन के बिना खाली आंखों से उन सब के दर्शन नहीं हो सकते। दूरबीन से भी सबके दर्शन नहीं होते, लेकिन खाली आंखों से ओझल रहने वाले कुछ सूक्ष्म तारे दूरबीन के द्वारा दर्शन दे देते हैं। जीवन भी आकाश के समान खाली प्रतीत होता है, पर यह खाली खाली प्रतीत होने वाला जीवन अनंत ठोस सिद्धांतों से भरा हुआ है। केवल बुद्धि के द्वारा उनमें से बहुत ही थोड़े सिद्धांत ग्रहण किए जा सकते हैं। तपस्या की दूरबीन लगाने से कुछ सूक्ष्म सिद्धांत प्रकट होने लगते हैं। इस तरह का कोई नया तत्व जो देख पाया हो, उसे मंत्र दर्शन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। उसी को ऋषि कहते हैं। ऋषि शब्द का मूल अर्थ है मंत्र दृष्टा, मंत्र देखने वाला। यह कथा प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र ऋषि ने कठिन तपस्या के द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन के बहाने सारे जगत को कर्मयोगी बनने, कर्म करो और फल की चिंता मत करो का उपदेश दिया। आसुरी शक्ति कहती है हक की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। दैवी शक्ति कहती है कर्तव्य करते रहना मेरा अधिकार है। पश्चिम की संस्कृति को आसुरी शक्ति की लालसा है, पूर्व की संस्कृति को दैवी शक्ति से प्रेम है। लेकिन वास्तव में अधिकार शब्द का मूल अर्थ अपने हिस्से का काम या कर्तव्य ही है। जब ज्ञानी कहलाने वाले लोग कर्म से ऊबने लगते हैं या कर्म करने से शर्माने लगते हैं, तब राष्ट्र के पतन का आरंभ हो जाता है। यह नियम एडवर्ड गिवन ने रोम के इतिहास में लिख कर रखा है और हमारे यहाँ के संतों, कवियों और आचार्यों ने यही बात एक स्वर में कही है। जो कर्म को छोटा समझकर चलते हैं वे गंवार हैं, ज्ञानी नहीं। यह वाक्य तो ज्ञानियों के राजा संत ज्ञानेश्वर खुद कह गए हैं। सच तो यह है कि ज्ञान न तो कर्म से डरता है, न उसे अपनी शान के खिलाफ समझता है। यह नियम सामान्य ज्ञान पर ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान पर भी लागू होता है। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही वह कर्म के रंग में रंग जाता है। ज्ञान उदय होते ही कर्म का झंझट अस्त हो जाता है। हमें सही गलत का बोध हो जाता है। अतः ज्ञान ही हमारे कर्मों को आकार देता है। हम चाहें तो अपने कर्मों के माध्यम से कुछ भी बन सकते हैं। चाहे तो पशु भी बन सकते हैं या पशु से भी बदतर बन सकते हैं, और इसके उलट चाहें तो देव भी बन सकते हैं, बशर्ते हम ज्ञान का उपयोग करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान ही हमें सही मार्ग दिखाता है। जैसा हमारे पास ज्ञान होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे, और कर्मों से ही हमारा भविष्य तय होता है।